प्रियजनों, आज परम पिता परमेश्वर और माँ भगवती की कृपा से और हमारे गुरु सतगुरु की कृपा से, गुरु माँ की कृपा से ये भाव जगह है। यहाँ पर काल भैरव बाबा उपस्थित हैं, विराजमान हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि प्रभु की कृपा होगी जब, तो काल भैरव बाबा के आशीर्वाद से उनके वीडियो बनाऊंगा। तो आज कई दिनों के बाद उनका आदेश हुआ, तो मैं आप लोगों को काल भैरव के बारे में जो हमको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भैरव हैं कौन, काल भैरव कौन हैं। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि काली माँ हो या काल भैरव बाबा हो, उनकी फोटो देख करके उनको पसीने आने लगते हैं। पूजा पाठ कर तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। नाम लेने में उनको बड़ा भय व्याप्त होता है उनके शरीर में, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। ये कुछ बहुरूपिया लोगों ने इतना तिल को ताड़ बना दिए समाज के अंदर कि आज काली माँ को पूजा पाठ से लोग किनारे हो जाते हैं, काल भैरव बाबा के पूजा पाठ से किनारे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। हमने अपने जीवन में जो अनुभव पाया है, हमारे जीवन में जो अनुभव हुआ, हमने जीवन में जो तप किया, तपस्या किया, प्रभु की सेवा में लगा, तो आज उनकी कृपा है। ये इतना विशाल दरबार बना और यहाँ पर विराजमान है हमारे परम पूज्य देवता, हमारे काल भैरव भी और माँ भी है, सारे देवता यहाँ विराजमान हैं। लेकिन अब बात यहाँ काल भैरव बाबा के ऊपर है। इनकी एक नहीं बहुत लीलाएं हैं और बहुत कथाएं हैं, तो जितना भी बताया जाएगा कम है। लेकिन काल भैरव बाबा जो हैं वो हैं कौन, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक समय था सतयुग युग में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बातों बात में इतनी बहस हो गई, इतना दोनों लोगों को पारा गर्म हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पूरी सृष्टि की रचना मैं करता हूँ, तो हम सबसे बड़ा महान हूँ। तो विष्णु भगवान बोले, नारायण जी जब आप तो सृष्टि की रचना करते हो, लेकिन हम सभी को भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ, उनको रहने की व्यवस्था करता हूँ। आप तो खाली जन्म देते हो, रचना करते हो, लेकिन पालन पोषण सब कुछ तो हम करता हूँ, तो हम बड़े हुए। अब इसी दोनों लोगों में भैया अब क्या कहूँ, जब प्रभु ही इच्छा लीला रच रहे हैं, तो उसमें हम वही सब कुछ आज हो रहा है, हर परिवार में हो रहा है। हम महान हैं, हम बड़े हैं, तरह तरह की बातें हैं। ज़्यादा इधर उधर कहने की जरूरत नहीं है ना, बात दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश में इतना आपस में गर्मा गर्मी हुई, तो वेद पुराणों से पूछा गया, वेद से, क्योंकि वेद जो कुछ है वो सत्य ही सत्य है, धर्म ग्रंथ है। तो उनसे सब जो
वेदों से पूछा गया कि ये आप लोग बताओ, चारों वेद जो हैं उन्हें सबसे पूछा गया, तो आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो वेद लोग कहे कि ये सबसे बड़े तो भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते ही ब्रह्मा जी पारा और गर्म हो गया। तो वो भूत विभूति लपेटे वाला, शमशान में रहने वाला, और उनको क्या मालूम आप उनको महान बता रहे हो। मतलब भगवान भोलेनाथ के लिए ब्रह्मा जी ने एक नहीं अनेकों ऐसे शब्दों का मतलब उसको कटाक्ष से कहिए या उल्टा सीधा जो भी कहिए, तो इतना उल्टा सीधा बोले कि काल भैरव बाबा को प्रकट होना पड़ा। और जब ये प्रकट हो गए हैं तो अपनी इस अंगुली से, कनिष्ठिका अंगुली के नाखून से, जो ब्रह्मा जी के मुख ज़्यादा चकर पकड़ कर रहा था भोले बाबा के लिए, तो वो ऐसे जब मारे हैं ना तो वो गर्दनों में कट गया ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी की गर्दन कट गया, तब ब्रह्मा जी को होश आया, अरे हमने क्या क्या कहा था। भोलेनाथ प्रकट हुए, फिर अब इतना बड़ा युद्ध हो गया तो सारे देवता प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, सारे देवताओं ने भैरव जी को वरदान दिए अपना, और भय रव, भय का हरण करने वाले। इसलिए काल भैरव बाबा का जो भक्त होता है ना, उसके शरीर में 440 वोल्टेज हमेशा रहता है, वो किसी से नहीं डरता है, चाहे देव दानव मानव कोई भी हो। अगर उस भक्त के सामने उल्टा सीधा अगर कुछ लपड़ी चपड़ी बात कोई करता है तो उसका खून खौल जाता है, जैसे भैरव जी का खौल गया खून बुराई सुन करके। तो बहुत चीजें हैं। तो भय का हरण करने वाले देवता हैं, ऐसे महान देवता हैं ये। इनका जो भक्त होता है, पूजा पाठ उपासना करता है, सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, भय रहित हो जाता है। वो कहीं भी विचरण करे, उसको कोई टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और होगा कैसे, जब प्रभु साथ में है उसके, तो होगा कैसे। तो इसलिए काल भैरव जो हैं सर्वशक्तिमान देवता हैं, क्योंकि सारे देव शक्तियों ने उनको अपना अपना वरदान दिया था उस समय वहाँ पर, जब जहाँ पर गर्दन कटा था। और वो गर्दन ब्रह्मा जी का मुख जो है, भोले बाबा ने आदेश दिया कि तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है, अब तुम जो है इसको लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमो, ये तुम्हारे हाथ से गर्दन जहाँ ब्रह्मा जी का छूटेगा वहीं पर तुमको विराजमान रहना है। तो काल भैरव बाबा के आदेश मिला तो अपना गर्दन मुंड उठाए, उठा करके चलने लगे। तो भोले बाबा ने सोचा कि कहीं जा करके इधर उधर लापरवाही न करे, तो इससे इनके पीछे एक शक्ति माँ की और प्रकट करके भेजे। वो तलवार लेकर के पीछे पीछे जीभ लपलपाते हुए चली माई, और जहाँ वो रुकने की कोशिश करें वहाँ वो तेगा तलवार खाना शुरू करें। विष्णु लोग गए, इंद्र लोग गए, सारे देवताओं के लोग गए, कहीं नहीं। और पूरा ब्रह्मांड घूमते 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 पूरी धरती पर घूमते घूमते जब वाराणसी
काशी बाबा की नगरी बनारस बोला जाता है। वहाँ जब पहुँचे हैं तो वो मुंड वहाँ पर हाथ से छूट गया। वो काल भैरव बाबा वहीं विराजमान हुए और फिर भगवान भोलेनाथ वहाँ पहुँच करके उनको काशी के कोतवाल की पदवी दिए वहाँ पर कि आज से लेखा जोखा पूरे काशी का तुम्हारे पास रहेगा। वो चंद्रगुप्त के पास काशी का लेखा जोखा नहीं है, वहाँ का लेखा जोखा काल भैरव बाबा के हाथ में। किसको क्या सजा देना है, किसको क्या करना है, किसे क्या करना है, वो काशी का पूरा सिस्टम काल भैरव बाबा के पास है। इसलिए काल भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पर, बहुत फेमस मंदिर है। काशी बाबा के जब पूरे काशी के कोतवाल बने तो भैरव बाबा के मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर कोतवाली है। उस कोतवाली में जो भी भक्त जाकर के अपनी आँख से देख सकते हैं कि एक कुर्सी जहाँ कोतवाल बैठते हैं उनके बगल में एक कुर्सी भैरव बाबा की है, क्योंकि सबसे बड़े कोतवाल है। तो उस कुर्सी के ऊपर भैरव बाबा की तस्वीर रखी है, फोटो। उस पर कोई कोतवाल नहीं बैठता है, वो कोतवाल की कुर्सी बगल में, जैसे मेज होती है ना, उनका रूम होता है ऑफिशियल, तो वो मेज के सामने जो अधिकारी बैठता है तो मेज के सामने कुर्सी होती है। तो वहाँ पे जो कुर्सी है मेन, उस पर काल भैरव बाबा विराजमान रहते हैं वहाँ पर। अब उसके बगल में फिर जो मानव रूपी कोतवाल हैं वो उनकी कुर्सी बगल में रखती है। ये देख सकता है, जो भी भक्त जाएगा वहाँ देख सकता है। तो इसलिए काल भैरव बाबा एक ऐसे देवता है, महान देवता है कि तंत्र मंत्र जंत्र के, भूतन प्रेतन पिशाचन के जितनी भी इस तरह की अतिरिक्त शक्तियाँ हैं वो सबको कंट्रोल वही करते हैं। अगर इनकी भक्ति कोई भी भक्त करता है तो मैं इस चीज़ पर दावे के साथ कहता हूँ कि उसको कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर छूने की जरूरत किया भी तो उसका खुद तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम सभी भक्तों से यही कहूँगा कि काल भैरव बाबा का ज़्यादा अगर नहीं कुछ कर सकते हो, नहीं ज्ञान है, तो उनका चालीसा ले लीजिए। चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए। काल भैरव बाबा की तस्वीर अपना लगा करके घर में दिया बाती, इनका कड़ुआ तेल के दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और जो भी फूल प्रसाद हो आपकी श्रद्धा भक्ति से उनके चरणों में रख करके, प्रभु हम आपसे आपका ये चालीसा पाठ करने जा रहा हूँ, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पर बनाए रखिए। तो चालीसा पाठ कर शुरू करिए, फिर चमत्कार आप देखिए 1 महीने के अंदर आपको क्या लाभ मिलता है। 1 महीने के अंदर, लेकिन पहले कर्म करना पड़ेगा। और आगे कुछ साधना सिद्धि करना है तो किसी अच्छे गुरु के शरण में जाइए, जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ता दिखावे। तो उसके बाद में आप चाहे जितना करिए भैया, तपस्या साधना सिद्धि तो अथाह सागर है, आप चाहे जितना करिए, करते रहिए जीवन भर। लेकिन शुरुआत तो सीढ़ी के पहले डंडा से ही करना पड़ेगा। पहला डंडा यही है कि भगवान भैरव बाबा के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से विश्वास रखिए और उनके बारे में जानिए, क्योंकि भगवान शंकर के ही रुद्रावतार हैं। भगवान शंकर के रुद्रावतार हनुमान जी भी हैं और रुद्रावतार काल भैरव बाबा भी हैं। तो जितना दुनिया हनुमान जी को मानती है तो उतना इनको भी माने तो उतने फल इनसे मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे अपने को महान ज्ञानी और सिद्ध पुरुष ऐसे समाज को डाइवर्ट कर दिए हैं कि समझ लीजिए कि काल भैरव बाबा, अरे भैरव बाबा भैया उनको नहीं पूजा करूँ उनकी,
अरे बड़े क्रोधित देवता, काली माई बड़े क्रोधित। अरे क्यों क्रोधित? जब तुम ऐसा काम ही नहीं करोगे तो क्रोध आएगा क्यों? क्रोध तो गलती करोगे घर में तो माता पिता को क्रोध आता है, भाई भाई को क्रोध आएगा। जब गलती करोगे तब ना, तो उसी तरह जब गलतियाँ करोगे उल्टा सीधा करोगे तो फिर तो भाई क्रोध तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा काम क्यों करो? किसी अच्छे गुरु की शरण में शरणागत हो करके उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे। गुरुदेव हम कैसे क्या पूजन पाठन बंधन करूँ, वो सब गुरु बताएगा। अब खाली किताब ले लो बाजार से और वाचना शुरू कर दो, अपने को महान गुरु खुद ही बन जाओ, तो किसी न किसी दिन तो भैया कच्चा खाना पड़ेगा। जब कच्चा खाओगे तो फिर उसको उबारने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम डायरेक्ट 11,000 वोल्टेज से तार छूने जा रहे हो। अरे 230 वाला वोल्टेज छुओ तो थोड़ा झटका ही मारेगा। अब जब 440 और 11,000 वोल्टेज को जाएगा पकड़ के लटकोगे तार, तो वो तो चूस लेगा ना, पूरा एकदम जलाई के राख कर देगा। तो ये सब ऐसी ब्रह्मांड के ये चलाने वाले देवता हैं, ये ब्रह्मांड को संचालित करने वाले देव शक्तियां हैं। इनसे कितने असुर टकराए जो सर्वशक्तिमान थे और चटनी हो गए टकराने से, पता ही नहीं चला कौन लोक में चले गए। तो मनुष्य की क्या औकात है भाई? तो कुछ सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। किताब ला करके, ग्रंथ ला करके बिना गुरु के उल्टा सीधा करने लगोगे तो कच्चा तो खाओगे ही खाओगे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि काल भैरव बाबा के बारे में तो हमने एक छोटा सा बताई कथा, उनकी बहुत कथा है, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि काल भैरव बाबा कौन है, कैसे है, क्या है, और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। और उनकी सेवा अगर एक मतलब विधि विधान से अगर करोगे तो अवश्य कृपा करेंगे प्रभु, अवश्य कल्याण करेंगे। आज हम खड़ा हूँ यहाँ, इतना बड़ा दरबार बना है, इस दरबार में झंडा लहरा रहा है माई के, तो माँ भी है और भैरव बाबा भी हैं यहाँ पर, काली माँ भी है, कामाख्या मैया है। तो इनके लिए, इनकी कृपा पाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, तब जा कर के आज इनकी कृपा बरस रही है। तो जब इनकी कृपा जो भी भक्त पाना चाहते हैं तो उसके लिए कर्म करना जरूरी है, और कर्म वही सतगुरु ज्ञान देगा जो वाकई में होगा। और जो लोटिया चोर होंगे ना, तो उल्टा सीधा बता करके वो आपको सत्यानाश कर डालेंगे। तो गुरु को भी परखना बहुत जरूरी होता है कि गुरु वाकई में है कैसा। पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के, तो ये सत्य बोला है। तो सभी प्रियजनों से हमारा यही निवेदन है कि आज इतना ही भैरव बाबा के बारे में जानिए, आगे इनकी कृपा होगी तो फिर और कुछ ज्ञान मिलेगा। और जो भक्त, जो प्रियजन हमारे चैनल से, माई दरबार के चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग माँ कामाख्या धाम लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाव जगे आपके अंदर सत्य में, मतलब खोपड़ी खाने की जरूरत नहीं है, सत्य की जो आवश्यकता, तो आप पूछेंगे तो हम उसका जवाब जरूर दूंगा। हर वीडियो पर हमारा मोबाइल नंबर पड़ा है, फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू में बकवास करने के लिए नहीं तो हमारे अंदर में 11,000 वोल्टेज आ जाता है। इसलिए शांतिपूर्वक से, प्यार से, मोहब्बत से कोई चीज़ ज्ञान पाना चाहेंगे तो अवश्य मिलेगा। और एक बार प्रेम से बोलिए, काल भैरव बाबा की जय हो, काली मैया की जय हो, कामाख्या मैया की जय हो,
यहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं की जय हो। जय जय माता की, जय जय माता की।